नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक प्यारा सा थॉट। मेरा आज का विषय है ज़िंदगी का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम में देने पेपर जाते हैं तो कितनी हमारी हार्ट बीट तेज़ रहती है, धक 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 धक। क्या आ जाएगा एग्ज़ाम में, कैसा क्वेश्चन आएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। सेम इसी तरह से ज़िंदगी का प्रश्न पत्र भी रहता है, बिल्कुल अनजाना सा, अनदेखा सा। अगले पल कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ऊपर वाले ने कैसा क्वेश्चन पेपर बना के भेजा है, ये हमें भी नहीं पता होता। लेकिन हाँ, हम उससे भाग नहीं सकते, हमें उसे हर हाल में देना ही देना होता है। जो भी क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर वाले ने, उसे हमें सॉल्व करना ही करना है हर हाल में। तो जब हमें ये पता है कि हमें इसे हर हाल में करना ही करना है, तो क्यों ना फिर उसे पूरी हिम्मत, पूरी जोश खरोश के साथ हम उसको सॉल्व करने का जज्बा लेकर स्टार्टअप करें। देखा जाएगा थोड़ा गला खराब है, माफ़ी चाहूँगी। देखा जाएगा जैसा भी पेपर आएगा, लेकिन हमें उससे भागना नहीं है, ना उससे हमें मुंह छुपाना है, हमें उसे सॉल्व करना है। और सॉल्व हो भी जाएगा, बस अपने अंदर हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें जुनून रखना चाहिए कि हम इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी बहुत खूबसूरत पेपर आ जाता है और कभी कभी बहुत ही परेशान करने वाला पेपर आ जाता है। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं, जिनमें हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें। लेकिन ये ज़िंदगी का प्रश्न पत्र है दोस्तों, सॉल्व तो करना है, और ना ही हम अपना किरदार किसी और को सौंप सकते हैं। वो प्रश्न पत्र हमें ही सॉल्व करना है, सिर्फ हमें ही सॉल्व करना है। और उस प्रश्न पत्र में जो सॉल्व करने वाला इंसान है, यानी कि हम अपना किरदार किसी और को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा रोल तुम निभा लो, मेरी जगह तुम इस चीज़ को सॉल्व कर लो, मेरी भूमिका तुम निभा लो। हम नहीं कह सकते। हमें ऊपर वाले ने जिस भूमिका में बना के भेजा है, हमें उसी भूमिका में रहते हुए ज़िंदगी का प्रश्न पत्र सॉल्व करना होता है, ज़िंदगी की मुसीबतों से लड़ना होता है। तो जब हमें पता है कि हम अपना किरदार किसी और को नहीं दे सकते, तो फिर अपने ही अंदर हमें हिम्मत जुटाएं, अपने ही अंदर हम जोश पैदा करें। और दोस्तों, कोई भी ऐसा प्रश्न पत्र नहीं होता, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका हल हमारे पास ना हो। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हल तो हमारे ही पास होता है, हमारे अंदर ही होता है। बस उस प्रश्न की सॉल्विंग और हमारे बीच में हमारा डर आ जाता है। जहाँ उस डर को हमने बीच से हटाया, वो प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से हमें डरना नहीं चाहिए। जिंदगी का प्रश्न पत्र है, हमें ही सॉल्व करना है। ये पेपर किसी और को नहीं दे सकते सॉल्व करने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो फिर डरना कैसा। हर प्रश्न को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसका हल कहाँ और कैसे मिलेगा। और देखिए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका कोई हल नहीं होता। कोई तो सिरा होता ही होता है। कई बार कुछ सिरे हमारी नज़र से छूटे रहते हैं, हमें ही नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि हम हताशा, निराशा, घबराहट में उस सिरे को देख ही नहीं पाते हैं। तो हिम्मत ना हार के, पूरी चैतन्यता के साथ हमें उस समस्या के हर पहलू को देखना चाहिए, हर बिंदु को देखना चाहिए, हर सिरे को खंगालना चाहिए। कोई तो सिरा ऐसा होगा जो हमारे हाथ में आएगा, जिससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उस मुसीबत को सॉल्व कर लेंगे, उस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। लेकिन हाँ,
इन सब के बीच में एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है अपनों का साथ, वो नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें उस पेपर को सॉल्व करने में जो चीज़ हमें मदद करती है वो होती है हमारी मेहनत, और ज़िंदगी के प्रश्न पत्र को हल करने में जो चीज़ मदद करती है वो होती है हमारी मेहनत और अपनों का साथ, दोनों चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों को बनाए रखिए और डट जाइए ज़िंदगी के प्रश्न पत्र को हल करने में। घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का। आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व भी करेंगे और आप फर्स्ट डिवीज़न में पास भी होंगे।